भालूगढ़ गांव का कुआं। नीरज खेत में काम कर रहा है, तभी धूल उड़ाती एक कैंपर गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं और बिना कुछ बोले सीधे कुएं से मोटर निकालने लगते हैं। नीरज दौड़ कर आते हैं। साहब, ये क्या कर रहे हो? फसल सूख जाएगी। बातों से पेट नहीं भरता। 5,000 रुपए बिल बाकी है। ऑफिस आओ, पैसा भरो और मोटर ले जाओ। नीरज के पास पैसे नहीं हैं। वो परेशान होकर खेती बचाने के लिए जुगाड़ करता है और कुएं में समरसेबल डाल देता है। मेहनत की कमाई और झूला मोटर, नीरज दिन रात एक करके 5,000 रुपए जोड़ता है और ऑफिस जाकर रसीद कटाता है। नीरज अपनी पुरानी मोटर वापस ले आता है। लेकिन वो उसे चलाता नहीं है, बस कुएं के किनारे रख देता है। कुएं में उसका समरसेबल ही झूला रहता है ताकि काम चलता रहे। कुछ दिन बाद नीरज घर पर दोपहर के समय सो रहे थे, तभी वही कैंपर फिर आती है। बिजली वाले फिर से कुएं पर पहुंचते हैं। वे जबरदस्ती समरसेबल खींचने लगते हैं। छोटा भाई सोहन जाग जाता है। वो खिड़की से देखता है और डर जाता है। वो चुपके से झाड़ियों के पीछे छुपकर अपना मोबाइल निकालता है। जब पाइप नहीं निकलता तो वो पाइप काटकर समरसेबल बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों देखो, रोहन भैया कॉलेज गए हैं और ये लोग पाइप काटकर हमारा समरसेबल ले जा रहे हैं। मोटर का पैसा भरने के बाद भी ये लूट मची है। नीरज और रोहन ऑफिस पहुंचते हैं। नीरज गुस्से में बिल की रसीद दिखाता है। साहब, मोटर का पैसा दे दिया, फिर मेरा पाइप काटकर समरसेबल क्यों उठाया? नियम तो नियम है नीरज, बिल जमा करो तभी सामान मिलेगा। साहब, दिसंबर में 12,000 रुपए था और अब मार्च में 18,000 रुपए कैसे हो गया? महीने का 2,000 रुपए बढ़ रहा है। कनेक्शन के समय तो 100 रुपए महीना बोला था। नीरज घर आता है। पूरी तरह टूट चुका है। तभी सोहन आता है और वीडियो प्ले करता है। वाह सोहन, तूने तो कमाल कर दिया। इसमें तो इनकी जबरदस्ती साफ साफ दिख रही है। नीरज गांव वाले को कहते हैं, भालूगढ़ के भाइयों, 100 रुपए का लालच देकर हमें 18,000 रुपए के जाल में फंसाया है। ये देखो कैसे हमारा सामान लूट रहे हैं।